हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ट्रेड लेने से पहले हमें किन किन बातों से सबसे पहले सावधान होना है, क्योंकि छोटी सी भी गलती हमें एक मूर्खतापूर्ण ट्रेड पर एंट्री करवा देती है। किंतु हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें मार्केट में एंट्री करने से पहले किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक सही चीज़ को करने के लिए हमें समय और अनुभव की आवश्यकता होती है, किंतु हमें अपने आप को सोच विचार के द्वारा ही चीज़ों को समझने के लिए बेहतर बनाना होता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपनी जल्दी एंट्री करने से के बाद हम गलत ट्रेड पर फंस जाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हमें किस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी को समझना होता है, उन चीज़ों को हमें डिटेल में जानना बहुत ही आवश्यकता होती है। किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपनी बेसिक लर्निंग पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं हैं तब तक हम ट्रेड ना लें, वो ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम गलत ट्रेड के साथ अपना कैपिटल भी मार्केट को देते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक सही फैसला लेने के लिए हमें बहुत ही समय लगता है। किंतु गलत ट्रेड में एंट्री हम बहुत ही आसानी पूर्वक ले लेते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपने ट्रेड को किस प्रकार से लेना चाहिए और हम किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को के लिए हमारी बेसिक चीज़ें हमें सहायता प्रदान करती हैं। और हम बेसिक चीज़ें किस प्रकार से जान सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी के बारे में जानना होगा। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके बारे में सही प्रकार से बेसिक चीज़ें हमारी सही होती हैं तो हम उन चीज़ों को बड़ी ही आसानी पूर्वक कर लेते हैं। किंतु हमें उसके बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है तो हम उन चीज़ों को कर ही नहीं पाते। इसी प्रकार से मार्केट पर अगर आपको ट्रेड लेने जा रहे हैं किंतु आपको चार्ट पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस समय ट्रेड ना लें। और हमें अपने चार्ट की चीज़ों को देखकर हमें समझना चाहिए कि चार्ट किस प्रकार से कार्य करता है और हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें समय लगेगा किंतु हम चीज़ों को समझ जाएंगे। क्योंकि हमें ज्ञान को अर्जित करने से पहले बेसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। किंतु हम अपने आप को सहायता के अनुसार भी ध्यानपूर्वक समझें कि हमारी कौन सी भी कमजोरियां हैं जिन पर हम सही प्रकार से चीज़ें काम ही नहीं करती। क्योंकि हमें अपने आप को सही प्रकार से समझना है तो अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी के बारे में समझना होगा, क्योंकि समझने और करने पर बहुत ही अंतर होता है। इसीलिए हमारी जितनी बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी उतनी ही हम बेहतर ट्रेड लेने पर सामर्थ्य रखेंगे। किंतु हमें ये भी जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि चार्ट में हमारे साथ कौन सी भी बेसिक लर्निंग होती है जिन पर हमें सीखने पर विशेष रूप से हमारी सहायता प्रदान करती हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि सबसे पहले हमें चार्ट पर कैंडल पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, किंतु कैंडल पैटर्न के बारे पर अगर हमें कुछ भी बेसिक नहीं पता है तो हम सबसे पहले कैंडल पैटर्न के ज्ञान के बारे में जानेंगे कि कैंडल पैटर्न हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हमें सीखने के लिए समय देना होगा, क्योंकि कोई भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें उन चीज़ों को सीखने के लिए समय के अनुसार उसे लाइव चार्ट पर भी देखना होगा कि पैटर्न हमारे काम करते हैं या नहीं। क्योंकि इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर कठिनाइयाँ आ सकती हैं, किंतु हमें चीज़ों को समझना है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर कैंडल पैटर्न सीखने के लिए हम गूगल या यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि हैमर किस प्रकार से कार्य करता है और एंग्री मैन का क्या अर्थ है। क्योंकि बुलिश और एंड बेरिश के बारे में भी हमें बहुत ही डिटेल में हम जान सकते हैं। किंतु
कैंडल पैटर्न के भी अलावा कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम का भी बहुत ही सहायता प्रदान होती है, क्योंकि एक सही टाइम फ्रेम भी हमें यूज करना होता है। किंतु हम अपने स्वभाव और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार ये टाइम फ्रेम को यूज करें वो ही हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे स्वभाव के अनुभव से निर्भर करता है कि हमें जल्दी प्रॉफिट करना है तो हमें 1 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम के द्वारा ही हम ट्रेड ले सकते हैं। किंतु हमें अगर लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड प्लान करना है तो हम बड़े टाइम फ्रेम के पर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी इस पर साइकोलॉजी निर्भर करती है कि हम अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करना चाहते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हम जब तक डिटेल में ना जाने ना समझें तब तक हम इन चीज़ों के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। किंतु अब हमें जानना चाहिए कि हमें मार्केट की ट्रेंड के बारे में हमें अपनी बेसिक वॉल्यूम के भी बारे में जानना होगा। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में ट्रेंड ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है तो हमें उसकी वॉल्यूम और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार ये जानना है कि चार्ट पैटर्न पर हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे साइकोलॉजी कैंडल पैटर्न पर ही हम ज़्यादातर समझ पाते हैं, किंतु हमें समय के अनुसार धीरे धीरे अपनी चीज़ों को सीखने पर भी समय देना होता है, क्योंकि एक सही साइकोलॉजी के अनुसार ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कैंडल पैटर्न के अनुसार भी हमें किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों को सबसे पहले जब तक हमें कैंडल पैटर्न और प्राइस एक्शन के बारे में नहीं ज्ञात है तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये है कि छोटी छोटी साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ें यूज करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले चार्ट पर उपयोग होने वाली चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम चार्ट पर ही नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ट्रेड भी प्लान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हम बेसिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव और अभ्यास के द्वारा उन चीज़ों को समझ लें, तभी हम उन चीज़ों पर ट्रेड करें। क्योंकि जब तक हमारी बेसिक ज्ञान संभव हमें अर्जित नहीं होता तब तक हम ट्रेड को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। किंतु जब तक हम कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन के चीज़ों को बारीकी से एक सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ट्रेड को समझ ही और गलत एंट्री ही करेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को समय देना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप पर सही प्रकार से समय नहीं देंगे तब तक हम चीज़ें सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपने अनुभव के द्वारा ये ज्ञात होना चाहिए कि एक ट्रेड जितना आसान लगता है लेने में उतना ही कठिनाई होती है, क्योंकि एक सही ट्रेड भी लेने के लिए हमें सही समय और सही मेकिंग डिसीजन भी लेना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, किंतु हमारा एक गलत ट्रेड हमारे विपरीत भी मार्केट जा सकता है। इसीलिए हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले सोच विचार पर बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपने स्वभाव के द्वारा नहीं अपनी साइकोलॉजी और इमोशन के द्वारा ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। क्योंकि हमें अपने ट्रेड पर रिस्क मैनेजमेंट भी का उपयोग करना है कि हम इस ट्रेड पर कितना लॉस लेंगे और प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। क्योंकि प्रॉफिट से पहले हम अपने लॉस को ज़रूर जांच लें कि हम इस ट्रेड पर कितना लॉस लेने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के उपयोग से हम अपने ट्रेड को मैनेज करना सीख पाते हैं। किंतु हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा सीखने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।